बिहार सिविल कोड के सारे साथियों सभी को नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अभी मेरे साथ हैं बिहार सिविल कोड के सबसे बड़े शिक्षक, सबसे नामी शिक्षक रमांशु सर। और बिहार सिविल कोड का एग्जाम ऐसा हो चुका है 7,692 पोस्ट वाला, उस पर अभी तक डेट को लेकर कुछ क्लियर ही नहीं होता है तो अचानक हो जाता है, फिर या तो फिर नहीं होता है। तो ऐसे में मैं सर से सारा कुछ जानूंगा, क्योंकि सर के पास ही सिर्फ सारा इंफॉर्मेशन होता है बिहार सिविल कोड को लेकर, और आप कहीं भी खोजिएगा तो आपको नहीं मिलते हैं। तो आज सर के पास मैं मौजूद हूं आप लोग के लिए, और मैं सर से सारा कुछ जानूंगा। ऐसे में स्टेनोग्राफर और कोड रीडर का काम कर दिया गया, पर प्यून और कलर को आखिरकार क्यों फंसाया गया? ऐसा क्या दुश्मनी है प्यून और कलर के साथ? सारा कुछ सर के साथ जानेंगे। और ऐसे में 9 अगस्त को अभी इंटरव्यू होने वाले हैं 42 बच्चों का। तो क्या ये अचानक से इंटरव्यू लेने के बाद स्टेनोग्राफर का भी सारा चीज कंप्लीट कर दिया जाएगा और इंटरव्यू लेने के बाद कोड रीडर का फाइनल रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा? सर क्या ये बात सच है? सर इतना जल्दी में ये काम किए जा रहे हैं और प्यून और कलर का सर मामला को अटका दिए जा रहे हैं, सर ऐसा क्यों? देखिए, अभी सिविल कोड जो सारे के सारे एग्जाम ले रही है, अचानक शांत रहती है और 2-4 हम लोग वीडियो बनाते हैं तो तुरंत कोई रिजल्ट आ जाएगा, तुरंत कोई नोटिस आ जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें चलती हैं, पता नहीं क्या उनकी मंशा है। तो आपने भी देखा होगा कि जो है अचानक उन्होंने जो है स्किल टेस्ट कराया, मतलब एग्जाम हो चुका था, अचानक मेंस करा दिया अचानक। और उसमें ज़्यादा टाइम देते नहीं है, 10 से 15 दिन का टाइम देते हैं ये, और फिर तुरंत मेंस करा दिया। मेंस के बाद तुरंत जो है स्किल टेस्ट हो गया। स्किल टेस्ट के बाद इलेक्शन के काउंटिंग के दौरान ही जो है वो पूरा का पूरा इंटरव्यू करा दिया 3 से लेकर 7 तक। ऐसा क्या था सर कि इलेक्शन में वो सारा काम करवा रहा था सर, और फिर सभी देखिए डिले होने लगा सर? अब देखिए, उस समय करा लिया जबकि सब लोग उसमें व्यस्त रहते हैं। तो 3 तारीख से लेकर 7 जून के बीच में जो है पूरा का पूरा जो है कोड रीडर के बच्चों का इंटरव्यू हुआ। लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके बायोमेट्रिक की समस्या थी, तो उनके लिए फिर से उन बच्चों का जिनका नहीं हो पाया था, तो 42 बच्चों को भी परमिशन दिया गया, 42-43 बच्चों को, और 9 अगस्त उनका इंटरव्यू होने जा रहा है। अब कहानी इसी से आगे बढ़नी है कि 9 अगस्त के बाद इंटरव्यू होने के बाद कोड रीडर का फाइनल रिजल्ट कब आएगा। फिर दूसरा क्या है कि रिजल्ट जो है ये अभी निकालेंगे या फिर स्किल टेस्ट लिया जाएगा स्टेनोग्राफर का और इंटरव्यू लिया जाएगा स्टेनोग्राफर का, उसके बाद निकाले। क्योंकि पहले इन्होंने क्या किया था इसके पहले एग्जाम में कि स्किल टेस्ट करा लिया था इन्होंने स्टेनोग्राफर का, उसके बाद कोड रीडर का जो है स्किल टेस्ट हुआ। लेकिन पता नहीं क्या कारण था कि स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट कैंसिल कर दिया गया। सर एक मैं छोटा सा सवाल है सर, पहले तो मेरे जितने भी साथी हैं इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहिएगा, क्योंकि सिविल कोड से रिलेटेड आपको सारा इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं, जो कि सर के द्वारा मैं आप लोग को शेयर करने का कोशिश करता हूं। तो हर एक बच्चा तो पहले ईमानदारी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर ऐसा सिविल कोड से ही क्यों दुश्मनियां? और बिहार में सारा एग्जाम होते हैं सर, सारा एग्जाम जल्दी जल्दी हो रहा है। देखिए सर बिहार पुलिस का रद्द भी हो गया, फिर भी देखिए तुरंत लिए जा रहे हैं। बीपीएससी ट्री सर देखिए 1, 2, 3, 4 सब होने जा रहे हैं सर। सिविल कोड का क्यों फंसाया जा रहा है सर? नीतीश कुमार इस पर क्यों ध्यान नहीं दे रहा है सर? ऐसा क्या है सिविल कोड में? दरअसल क्या है कि जो सिविल कोड की वैकेंसी है उसमें नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो बाकी सारी संस्थाएं हैं वो संस्थाएं कहीं ना कहीं जो है राज्य सरकार के अधीन पूरी तरह से आती हैं। लेकिन जब कोर्ट की बात आ जाती है ना, तो कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के अधीन, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधीन, इनकी एक अपनी हायरार्की बनी हुई है। तो इसमें नॉर्मली अधिकारी भी और बहुत सारे नेता भी इसमें बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और सिविल कोड के साथ प्रॉब्लम क्या है कि एग्जाम सिविल कोड को खुद कराना होता है। अगर आपने देखा होगा तो जहाँ सिविल कोड का एग्जाम हो चाहे हाई कोर्ट का एग्जाम, उसमें खुद जज लोग जाते हैं, सारे के सारे उसमें जो है कोर्ट के अधिकारी जाते हैं एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। वहाँ बाकी सब जो है प्रशासन के अधिकारी आपको नहीं मिलेंगे, कोर्ट के अधिकारी मिलेंगे। तो ऐसे कंडीशन में वो लोग हस्तक्षेप नहीं करते हैं। सर ऐसे में एक चीज और क्लियर सामने आ रहे हैं सर, पहले ये मामला 1.5 साल से फंसे हुए थे, पर इधर अब देख रहे हैं सर तुरंत एग्जाम लिए जा रहे हैं इलेक्शन के टाइम में, जबकि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता है, फिर भी कोर्ट करा रहा है। यानी कि प्यून और कलर का भी एग्जाम ले लिए जाएंगे सर। तो ऐसे में सर अगर अचानक काम करेगा सर सिविल कोड, तो बच्चा लोग तो सर तैयारी करते नहीं रहता है। तो बच्चा लोग फिर तैयार अपने आप को कैसे रखे सर? तैयारी कैसे करे? मतलब एक होना चाहिए ना सर कि अचानक डेट अनाउंस कर देता है और अचानक एग्जाम ले लेता है। ऐसा कोई बिलीव नहीं कर सकता था कि इलेक्शन के टाइम में ये एग्जाम ले लेगा। तो सर अचानक कर सकता है, तो उसके लिए बच्चे लोग कहाँ से तैयारी करेंगे? ऐसे मतलब मोटिवेट कैसे रहेंगे सर कि बच्चे लोग तैयारी अच्छा रहे, कभी मिले तो उसके लिए तैयार रहेंगे? देखिए, पहला तो ये क्या होता है ना कि एक बच्चों के साथ समस्या क्या है ना कि वो जब एग्जाम का डेट आता है तब तैयारी करते हैं। तो अच्छा, ये निश्चित रूप से कि बिहार में थोड़ी सा एग्जाम को लेकर बहुत सारी समस्याएं होती हैं। लेकिन आपको बताएं सिविल कोर्ट का जो एग्जाम था दोनों, और इसके पहले हाई कोर्ट का ऐसा नहीं हो सकता है कि सर आप कुछ कोर्स से निकाल दे बच्चे लोग के लिए, बच्चे लोग कम से कम तैयार रहे सर, क्योंकि अचानक काम हो रहा है सर। देखिए, ये तो बच्चों से मैं बार बार कहता रहता हूँ कि आप लोग जो हमेशा तैयार रहा कीजिए, आपको लास्ट मोमेंट बस रिवीजन करना पड़े। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे डिमांड करते रहते हैं, बहुत सारे लोग आके कहते रहते हैं। तो हम लोग ने जो कोर्स निकाल दिया था इसके लिए रिवीजन बैच के नाम से, तो आप हमारे जो है यूट्यूब क्या नाम है मोबाइल ऐप पे जाएंगे, रमांशु जी क्लासेस के नाम से है, तो आपको वहाँ प्यून और कलर का बहुत ही सस्ते में जो है रिवीजन बैच मिल जाता है, जिसमें सब कुछ पढ़ लेते हैं। क्योंकि इसका कोर्स बाकी सबसे थोड़ा सा अलग है, इसमें प्रश्न पूछने का तरीका बाकी सबसे अलग है, और ये नौकरी मिलनी बहुत आसान है। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर गए तो जितना पुलिस में, दरोगा में, सब में भाग दौड़ करते हैं, उससे कम समय में और उससे कम मेहनत में सेलेक्ट हो सकते हैं। बाकी सबके लिए आपको कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा, इसमें कॉम्पिटिशन बता रहे हैं, हाई कोर्ट में कोई कॉम्पिटिशन नहीं था। तो एक चीज यहाँ पर सर क्लियर कर दिए, जितने मेरे साथी हैं आप लोग जो कमेंट करते रहते हैं सर कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो अब सीधा बिहार सिविल कोड के सबसे बड़े शिक्षक आप लोग के लिए कोर्स रखे हुए हैं, जहां से आप पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अगर सिविल कोड अचानक प्लान करता है तो आप पीछे नहीं हटिएगा, उसके लिए भी तैयार रहना है। और सर का जो कोर्स है आप लोग पढ़ लिख कर अपने आप को मजबूत रखना है, फिर बाद में भटकना नहीं चाहिए कि
फिर कंप्लेन नहीं आना चाहिए कि सर अचानक डेट आ गया और मुझे एग्जाम देना पड़ गया और मेरा मार्क्स कम आ गया। तो इसके लिए सर आपको पहले से ही मोटिवेट कर दिए। सर मैं एक संभावित तिथि जानना चाहता हूँ, क्या लगता है सर स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा और प्यून और कलर का सर एग्जाम कब तक हो जाएगा? देखिए अभी 9 अगस्त को जब ये कोर्ट रीडर वाला फाइनल हो जाएगा तो इसका रिजल्ट तैयार में मैक्सिमम 1 हफ्ता लगेगा। मतलब एक हफ्ते में कोर्ट रीडर का पूरा जो है रिजल्ट तैयार हो सकता है, क्योंकि पहले ऑलरेडी सब हो चुके हैं। 42 लड़कों के जुड़ने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा। और उसके बाद स्किल टेस्ट ही लेना है। स्टेनोग्राफर के बच्चे बहुत ही कम है, 1500 के आसपास ही थे बच्चे। 1500 के आसपास जो है सीटें हैं, लेकिन उसके हिसाब से बच्चे शायद 2500-3000 हज़ार के आसपास ही है। तो बहुत आसान है उसका स्किल टेस्ट लेना, 1 दिन में हो जाता है और उसका इंटरव्यू भी 1 से 2 दिन में हो जाएगा वो। तो मुझे लगता है कि अगर सिविल कोर्ट ने जिस प्रकार से सारा काम किया था जून में, अगर उसको कर दे तो अगस्त के लास्ट में आपका दोनों रिजल्ट मिल सकता है। और अगस्त के लास्ट में इन्होंने अगर दोनों रिजल्ट निकाल दिया तो मुझे संभावना लग रही है कि ये कब जो है प्यून और कलर का डेट घोषित कर दें कोई ठीक नहीं है। और जब ये घोषित कर देंगे तो फिर ये ले लेंगे। इसलिए मैं बार बार बच्चों से कहता हूं कि इस तरह के एग्जाम के लिए हमेशा आप अलर्ट रहिए। बाकी सब एग्जाम का निश्चित है कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये कब हो जाएगा कोई ठीक नहीं है। तो अगर आप अलर्ट रहेंगे, तैयार रहेंगे, अपनी तैयारी पूरी किए रहिए, बस एग्जाम के पहले रिवीजन या टेस्ट करके और अपने आप को इंप्रूव कर लीजिए ताकि एग्जाम में जाए तो बढ़िया परफॉर्म कर सकें। सर बच्चा लोग इस ऐप से ही या फिर कुछ ऐसा जो डिस्क्रिप्शन में कुछ नंबर उम्र दे दिया जाए वहां पर से भी? हाँ, वो सारा डिस्क्रिप्शन में आप दे दीजिएगा, मैं नंबर दे दूंगा सारा का सारा, उससे बात करके वो आराम से ले सकते हैं ठीक कर। तो मेरे जितने साथी हैं सिविल कोड को लेकर आप लोग परेशान थे कि क्या कुछ होने वाला है, उसका डेट क्या रहेगा, तो यहाँ पर एक चीज सामने आ रहा है, अचानक वाला काम। तो ये कभी भी कुछ भी हो सकते हैं, कभी भी एग्जाम लिए जा सकते हैं। तो तैयार रहना आप सभी साथियों को। और जब इन्फॉर्मेशन होगा मैं आप लोग के साथ सारा चीज शेयर करता रहूंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।